चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां कोरोना के केवल 4 केस ही मिले थे। यह गांव कोरोना महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित था। हम बात कर रहे हैं गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गरियाता की। इस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 के करीब है, लेकिन यहाँ कोरोना के सिर्फ 4 केस ही मिले। गांव में अनुशासन और सावधानी के अलावा ग्रामवासी पंचायत में स्थित प्राचीन मंदिर को भी इसकी वजह बताते हैं। ग्राम पंचायत गरियाता में कई वर्ष पुराना एक मंदिर है, खागलेश्वर महादेव मंदिर। ग्रामवासी इस मंदिर को बहुत चमत्कारी मंदिर मानते हैं। उनकी मान्यता है कि यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। स्थानीय शिक्षक नीरज जोशी ने बताया कि गरियाता में कई वर्ष पुराना खागलेश्वर महादेव मंदिर है, जहां सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के पीछे ग्रामवासियों की मान्यता है कि कई वर्ष पहले एक ग्वाला गाय चराते हुए देखता है कि गाय के थन से स्वतः ही दूध एक पत्थर पर गिर रहा है। उसने वह जगह साफ की तो पता चला कि वहाँ कोई शिवलिंग है। ग्रामवासियों ने उस शिवालय का नामकरण किया और पुराने खाकरा के पेड़ के पास में होने से खागलेश्वर महादेव नाम दिया। शिवालय में स्थापित शिवालिक के अनुसार संवत 1387 में विश्राम लाल जी पंड्या द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर के पास में ही हजारों वर्ष पुराना एक वट है, जिसके अंदर 5 वृक्ष समाहित है। आइए जानते हैं स्थानीय शिक्षक नीरज जोशी से मंदिर के बारे में विस्तार से। ये हमारे सामने है शिक्षक नीरज जी जोशी। नीरज जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई शेख आपको, जो कि आपने खागलेश्वर महादेव के बारे में मुझे बुलाकर अनुग्रहित किया। सर बताइए, इस मंदिर के बारे में जानकारी बताइए और हमारा ये जो हजारों साल पुराना वृक्ष आपके सामने है, इस वृक्ष के बारे में भी बताइए और क्या खासियत है आपके इस मंदिर के अंदर, और इसकी पूरी जानकारी आप हमें बताइए। पूर्व में बताया जा रहा है कि ये खागलेश्वर महादेव का मंदिर जो कि बहुत ही पुराना है, लगभग 800 साढ़े 800 साल के पहले निर्मित हुआ है। एक छोटी सी दंत कथा है जिसमें एक गाय थी, वो रोज़ यहाँ आके उसका दूध था थनों से वो सीधा वो आगे खड़ी हो जाती और सीधा थन से उसका दूध एक पत्थर पे गिरता। तो एक बार उनके जो गाय गोपालक थे, उन्होंने सोचा कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही। एक दिन देखा तो वहाँ पर वो गाय के थन से वो दूध एक पत्थर था इसी जगह पे वहाँ गिर रहा था। तो फिर उन्होंने फिर जो पंडित जी वगैरह थे उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ये महादेव का स्थान है। फिर उसके बाद ये खागलेश्वर महादेव की, क्योंकि यहाँ पर एक खाखरा जो होता है बड़ा पुराना, उसका एक पेड़ था, पुराना पेड़ था, हालांकि अब वो अभी नहीं है। तो खगोल जी थे, उनके पुत्र विश्राम लाल जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जो कि यहाँ पर एक शिलालेख है अभी, जो एक पत्थर पे उसका शिलालेख उसके पूरा बताया हुआ है। वो शिलालेख लगभग 8 फुट पत्थर का है और इस पे पूरा इस शिलालेख पे पूरा मंदिर का विवरण लिखा हुआ है कि इसको कब निर्मित किया गया। और ये जो वट वृक्ष है वो मंदिर के पीछे था, पीछे साइड में था, तो ये उससे भी पहले का है, 1000 वर्ष से भी ऊपर का ये वट वृक्ष है। बहुत ही विशाल है, आधा गिर गया लेकिन अभी आधा है। तो ये पीछे के साइड पीछे था और पीछे से फिर उसकी जो वड़वाइयाँ होती है वो बढ़ते यहाँ तक आई। और अभी ये वट वृक्ष जिसमें इस वट वृक्ष में अभी 5 वृक्ष हैं। अभी इसके अंदर स्वतः ही हो गए। ये नीम का, ये बहुत बड़ा नीम का पेड़ दिख रहा है, वो भी वट वृक्ष के अंदर ही है। और ये पीपल का पेड़ है, एक इमली है, उसके बाद एक पिपली है और एक दूसरा है। यूँ करके 5 वृक्ष इस नीम के ये बड़ वट वृक्ष के अंदर से ही पैदा हो गए, अंदर से ही प्रादुर्भाव हो गया उनका। और ये पहले पूर्व का ही था, तो ये यहाँ से गिर गया है, बहुत सारे डालिए भी गिर गए, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इसका लंबे रेडियस वाला पेड़ था। और ये जो खागलेश्वर महादेव जो है हमारे मंदिर, वो स्वयंभू, और यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति कोई भी इच्छा लेके आता है तो ये हमारे जो महादेव शंकर भगवान उनकी इच्छा को निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं और ये प्रत्यक्ष में उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। ये मंदिर निर्माण भी हम गांव वालों ने सबने सहयोग करके ये मंदिर का निर्माण अभी कराया है। 40 साल पहले से गिर गया था। उसके बाद में उस समय बहुत सारे जो गांव वाले धार्मिक धर्म वाले थे उन्होंने सोचा कि चलो हम मंदिर का निर्माण करते हैं, तो 15,000 के पत्थर भी लाए। वो पत्थर अभी भी पड़े हैं, नए निर्माण हुआ। फिर उसके बाद ये 2009 में 2007 में भगवान की प्रेरणा हुई और फिर हम सब ने मिलकर मंदिर का निर्माण चालू कराया और भगवान शंकर भगवान की कृपा से ये मंदिर आज भव्य बन गया है। और हर भक्त की इच्छा यहाँ पूरी होती है। हर रोज यहाँ पर दर्शनार्थी बहुत सारे आते हैं और मन की मनोकामना भगवान की कृपा से उनकी पूर्ण होती है। सर, यहाँ पे जल अभिषेक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, यहाँ पर रोज यहाँ पर ये जलाधारी है, यहाँ पर नाग देवता है और यहाँ पर रोज भक्तगण आते हैं तो यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं और दूध धारा से। और इसमें क्या है कि ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और स्वयंभू शिवलिंग में एक छोटा सा छेद है। छेद क्या, एक गाय के पैर रखे इतना स्पॉट है, इतना वो लगा हुआ है, तो उसमें जैसे ही वो दूध और पानी जाता है तो वो अंदर धीरे धीरे पसता रहता है। पानी कहाँ जाता है उसका कोई निश्चित नहीं है। और ये अभिषेक करते हुए ये उसके अलावा भी उनके उधर हमने बहुत बार ये विचार किया कि इसको थोड़ा सा सही कर दे, लेकिन वो एक दिन सही करेंगे तो वो वापस टूट जाता है। इसलिए एज इट इज यथास्थिति ही रहने दिया है। ये जो शिवलिंग शायद आप यहाँ पर दिख जाएगा। हाँ, शिवलिंग दिख रहा है, वो छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ है और ये स्वयंभू है और गाय का पैर रखे ऐसी स्थिति का है। उसके साथ में यहाँ पर ये सभी जो हमारे गांव के लोग हैं, भगवान की कृपा से इस कोरोना काल में लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना की महादेव से कि हे भगवान शंकर भगवान हमारे गांव में स्वस्थ और सुखी रहे। तो भगवान की कृपा से खाली 4 या 5 पॉजिटिव कोरोना का है, बाकी इस कोरोना काल में कोई भी पॉजिटिव 4 से छोड़ के ज़्यादा कोई नहीं आया और इतनी कैजुअलिटी भी किसी की भी नहीं हुई, कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं हुई। इसलिए इस भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पर हर एक हमारे पूरे हर जाति के लोग रहते हैं। हर जाति के लोग यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और सब लोग सुख शांति से रह रहे, आपसी सौहार्द सद्भावना से रह रहे और भगवान की कृपा से वो हर प्रकार से सुखी और संपन्न। सर बताइए, जब कोरोना था सभी गांवों में महामारी थी कोरोना काल की, लोग कोरोना काल से मर रहे थे और हमारे कितने साथी आज कोरोना काल में चले गए और आपके गांव के अंदर ऐसी क्या खासियत रही जो यहाँ पे 1 या 2 आदमी की मौत हुई, इसके बारे में बताइए। एक्चुअल में सर भगवान महादेव की कृपा से मैं उनके सानिध्य में खड़ा हूँ, उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से हमारे गांव में मात्र कोरोना के 4 केस आए और 4 केस आए उसमें केवल एक की ही कोरोना से मौत हुई। एक ही कोरोना काल में देहावसान हो गया, बाकी 1-2 हुई तो वो कोई हार्ट अटैक से या कोई बीमारी से हुई, बाकी कोरोना से एक ही हुई। जबकि इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर 5,000 की आबादी है और हर कौम के व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, हर जाति के व्यक्ति रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर की कृपा, हमने भी सबने प्रार्थना की थी कि भगवान हमारे गांव की सुरक्षा करना, हमारे गांव को बचाना। भगवान के शंकर भगवान घाघलेश्वर महादेव की कृपा से हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं बनी। तो यही हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ा भगवान का हमारा न्याय है कि हम उनकी कृपा से अभी तक आपके सामने खड़े हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या जानकारी है इसके बारे में। ये जो है वो पहले अपने आक्रांत जो बाहर से आए थे आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी गोरी, जैसे सोमनाथ का मंदिर का भग्नावशेष हुआ था, उसी तरह से ये जो आपके सामने ये मूर्तियाँ दिख रही हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनको सबको तोड़ा गया। यहाँ से जितनी भी मूर्तियाँ ये हैं वो खंडित है। उधर भी
और क्योंकि ये मंदिर ये तो नया बनाया है, लेकिन पहले पूरे पत्थरों का मंदिर था। जैसे देव सोमनाथ अपने यहाँ पर देव सोमनाथ का मंदिर है आसपुर में, उस टाइप का ये पूरे पत्थरों का मंदिर, पत्थर का मंदिर था और एक के ऊपर एक पत्थर चढ़े हुए थे। यहाँ पर ये पत्थर उधर भी अभी तक हमने बचा के रखे हैं। तो यहाँ पर जो आए थे उस 1300-1200 जो भी ईस्वी में यहाँ पर आए थे, उन लोगों के द्वारा, मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा ये पत्थर ये जो भी मूर्तियाँ तोड़ी गई, तो ये हमारे पास अभी भी उसके उदाहरण और शेष है। ये जैसे यहाँ ये भी तोड़ा हुआ है, ये जो हमारे शिव पार्वती की मूर्ति है, गणपति की है, जितने भी हैं यहाँ पर दिख रही हैं वो ने। उसके अलावा भी यहाँ पर भी ये जो शंकर भगवान का जो नंदी है उनको भी ये तोड़ा गया है। ये पुराने जितने भी हैं यहाँ पर सब ये भग्नावशेष अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ये सब यहाँ पर मौजूद है। ये पुराने ठेठ तक पत्थर है, वो पुराने इन पत्थरों से ही ये मंदिर बना हुआ था। सर कितने साल पुराना होगा ये मंदिर जो बनाया वो तो 850 साल तक, 800 साल हो गए पहले बनाया था। उसके पहले का मतलब 800 साल का तो हमारे पास प्रमाण है। 1387 ईस्वी में ये बना है, 1387 ईस्वी में ये बना हुआ है। लेकिन मंदिर यूँ कह रहे कि 1000 साल से भी पुराना है ये मंदिर, 1000 साल पुराना। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने ये जानकारी दी हमें। ये यहाँ पर अगर कोई दर्शन करने आता है तो उनको जानकारी बताइए कि ये सागवाड़ा से कितना दूर पड़ता है, डूंगरपुर जिले से कितना दूर पड़ता है? ये सागवाड़ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है सागवाड़ से, और डूंगरपुर से 70 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है। ये गल्याकोट अपने अभी पंचायत समिति या तहसील गल्याकोट तहसील के अंतर्गत ये आता है। ये सागवाड़ा सिमलवाड़ा गल्याकोट मुख्य मार्ग पर ये अपने गांव स्थित है, घरीता गांव स्थित है, और वहीं पर ये प्राचीन वट वृक्ष है। ये भी मनोकामना, देखो ये जो लोग हैं वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये अभी वट सावित्री का व्रत था, मतलब कोई भी व्रत हो यहाँ पर, ये सब यहाँ इतने श्रद्धालु लोग हैं, ये सब आके यहाँ पर भगवान की कामना करते हो। अच्छे बहुत सारे काम, इतने काम हुए हैं कि उसके बारे में मैं क्या वर्णन करूँ। बाकी बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं लोगों के, बहुत सारे उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण ऐसे है कि भगवान की कृपा से उन्होंने यहाँ पर जैसे ही मानता मानी तो उनका काम हो गया है। तो इसी से हम हमारा गांव भी, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने पूरे देश में, विश्व में हर जगह शांति रहे। कोरोना काल में भी सभी बचे, आगे से ऐसी आपदाएं नहीं आए। यही भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर भगवान, खागलेश्वर महादेव, इन सबको, अपने पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व में विश्व का कल्याण हो, और सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे समय दिया और मेरे उद्गार आप आगे पहुँचाएंगे। उसके लिए आप एकता समाचार, आपको, हमारे शेख साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे यही कामना करता हूँ कि आप इसी तरह जन कल्याण की बातें और जन कल्याण का कार्य करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।